रील्स और शॉर्ट्स के ऊपर घंटों अपना टाइम खराब करने से कई गुना ज्यादा अच्छा है कि आप किसी बढ़िया पॉडकास्ट को देख लें, किसी अच्छे इंसान से कुछ वैल्यूएबल सीख लें. दैट्स व्हाई यू आर हियर, राइट? सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर इंस्टेंट पॉडकास्ट अपडेट्स. दिल्ली में एक बहुत बड़ा केस हुआ था जो आज भी भूल नहीं सकते. निर्भया कांड 2012 में हम बहुत छोटे बच्चे थे. वैसे केसेस के परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ आज के टाइम पे? मतलब डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है? और ऐसे क्रिमिनल्स के साथ क्या किया जाता है? मतलब देखो, मैं आपको ना उसकी भी थोड़ी स्टोरी क्लियर कर देता हूँ. हाँ. कि 2012 में जब ये इंसिडेंट हुआ, ये एक ऐसा इंसिडेंट था जो फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ था. आज से पहले कभी ऐसा नहीं था कि ये कोई रेकरेंट टाइप ऑफ ऑफेंस है कि होते रहते हैं. ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं थी. ये जब 2012 में हुई है तो लॉ को भी बहुत अमेंड किया गया है, पनिशमेंट को स्ट्रिंजेंट किया गया है. इवन जो ऑफेंडर्स थे उनमें से 20 मार्च 2020 में 4 को तो दे विल बी हैंग टिल डेथ. एक था वो जुवेनाइल था, तो उसको 3 साल की सज़ा के बाद रिलीज़ कर दिया गया है. जब ये 2012 में हुआ तो इसके बाद 2013 में देयर वाज ए क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट विच केम इनटू पिक्चर इन 2013. अच्छा. जिसको एंटी रेप लॉ का नाम भी दिया गया. अब उसके बाद क्या किया गया, इवन स्टॉकिंग, वॉयरिज्म, एसिड अटैक, इनको इंट्रोड्यूस किया गया. सोशल मीडिया, लाइकवाइज हाँ, सोशल मीडिया आल्सो, सोशल मीडिया, स्टॉकिंग, वॉयरिज्म एंड एसिड अटैक. वॉयरिज्म क्या होता है? वॉयरिज्म किसी को भी आप सेक्शन 354 जब आप आईपीसी पढ़ते हो ना, उस किसी को भी ऐसी कंडीशन में देखना जो कि सामने वाले को ऑब्जेक्ट होता है. लाइकवाइज इफ अ गर्ल इज, तो किसी को भी वो, दैट इज वॉयरिज्म. और एसिड अटैक, इनको क्रिमिनल डेफिनेशन के अंदर लाया गया. इवन उसके बाद उसको भी क्रिमिनल डेफिनेशन में लाया गया कि इवन कोई थ्रेट दे रहा है कि मैं रेप कमिट कर दूंगा, तो दैट विल आल्सो बी एन ऑफेंस. तो ये इसके बाद निर्भया के बाद हुआ था. अपार्ट फ्रॉम दैट, पहले क्या होता था कि जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो बोलता है वो ये बोलता है कि अगर 18 साल या उससे बड़ी उम्र का कोई ऑफेंस करता है तो उसको हम एडल्ट मानेंगे. लेकिन सिंस उस केस में एक जो लड़का था उसकी एज कम थी, तो इसलिए अब क्या किया गया है कि अगर 16 साल की एज, 16 साल या उससे ज़्यादा भी एज है तो उसको एडल्ट माना जाएगा अगर वो ऐसा हीनियस क्राइम कमिट करता है. 16 साल कर दिया उसको, हाँ, 18 को भी 16 कर दिया गया. अब ये जो चेंजेस थे, इसके बाद आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं है कि देखो क्रिमिनल एविल माइंडेड लोग खत्म कभी नहीं होते, बट द फियर ऑफ पनिशमेंट, फियर ऑफ लॉ शुड बी देयर. करेक्ट. तो हमारा लॉ स्ट्रिंजेंट हुआ है, उसके बाद बहुत इंप्रूवमेंट्स भी हुई हैं. आप अगर देखोगे गवर्नमेंट ने सीसीटीवी कैमराज वर इंस्टॉल्ड. अगर आप बात करो 2012, कभी याद किया हो आपने कहीं रोड पे कोई सीसीटीवी वगैरह देखा हो? कहीं भी नहीं होते थे, नहीं होते थे. इवन आप एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस देखो, सीसीटीवी कैमराज आर देयर. पता नहीं, गया नहीं अभी हो गए. उसके बाद ये जो हुआ है उसके बाद से क्या है, सीसीटीवी बसेस कैमराज में आर भी देयर. कैमराज बसेस में कैमराज आर देयर. ओके. डिप्लॉयमेंट ऑफ मार्शल, आपने देखा होगा वो होमगार्ड की जो ड्रेस पहनते हैं, तो उनको डिप्लॉय किया गया बसेस में स्पेसिफिकली, ताकि ये मोलेस्टेशन जो केसेस हैं, असोल्ट जो केसेस हैं, इन चीज़ों को रोका जाए, कंट्रोल किया जाए. तो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट एंड जुडिशरी दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, बट कुछ परसेंटेज हमारे यहाँ पे, बहुत ही कम परसेंटेज के वो लोग हैं जिनका ऐसा एविल माइंडेड है. तो हमें कभी कभी सुनने को मिलता है, यूथ में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है. कई बार तो मैंने भी अपने आसपास के लोगों से सुना है कि ऐसा ऐसा हरकतें ऐसी होती हैं कि जब व्हेन यू आर इन रिलेशनशिप और बंदा जो है, बंदा बंदी दोनों ही निभा निभी है. मतलब कह सकते हो थोड़ा कि 10th में 12th में ऐसे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वो आपस में प्यार में फंसते हैं, फिर कुछ आपत्तिजनक फोटोज की डिमांड होती है. ऐसे केस में क्या क्रिमिनल मतलब इस पे चार्जेस लग सकते हैं, नहीं लग सकते हैं, क्या होता है? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि जो भी बंदा मुझे देख रहा है उसको पहले ही समझ में आ जाए कि तू जो कर रहा है वो कितना क्या है. मतलब देखो कहाँ जा सकते हो तुम इससे. अभी फिलहाल जो लॉ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में जो अमेंडमेंट आई, आईटी एक्ट में, हाँ, इवन इफ यू आर शेयरिंग पिक्चर यू आर ऑल्सो गिल्टी. यू आर गिल्टी. नाइस, ठीक है. नाइस. तो लॉ ने कर्व तो किया है, बहुत चीजों को कवर भी बहुत किया है. अब आप देखो ना, पहले क्या होता था, एक बार तो ये चीजें चल गई थी कि कोई एक दूसरे को ब्लैकमेल करने में लगा हुआ है. रिलेशन जैसे ही खत्म हुआ, दे स्टार्ट एक्सचेंजिंग देयर पिक्चर्स, दे स्टार्ट स्प्रेडिंग देयर पिक्चर्स. लेकिन अब लॉ ने उनको कर्ब किया है. आईटी एक्ट में स्पेसिफिकली देयर इज अ प्रोविजन
that if you are sharing the photograph, nude photograph without authority, even with the authority, आप शेयर कर ही नहीं सकते, किसी की आप न्यूड फोटोग्राफ शेयर कर नहीं सकते. बहुत सही. एंड on every social media platform, it's not about the कि आप Facebook उम्र तुम्हारी कुछ भी है, हाँ, उम्र तुम्हारी 18 से नीचे भी है, उसमें एग्जम्पशन नहीं है. आप इवन आप व्हाट्सएप पे भी शेयर नहीं कर सकते. व्हाट्सएप वाले ने तो अपना उस पे आया था ना भी इंडियन गवर्नमेंट का कि व्हाट्सएप को आपको प्राइवेट नहीं, आपको पब्लिक करना पड़ेगा, एटलीस्ट आपको गवर्नमेंट को डेटा देना पड़ेगा. अभी तक तो क्या है, ये एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है. हाँ, उसने धमकी दे दी कि मैं इंडिया छोड़ के चला जाऊंगा. तो अभी तक तो उस पे कोई रेजोल्यूशन हुआ नहीं है. विल सी कि वेरी सून देखो लॉ जैसे इवॉल्व हो रहा है, तो कोई ना कोई देखो लॉ तो जरूर आएगा. मजा आया ना कुछ नया सीख के? Then why don't you share this with your friends also? उनको भी सीखने का मौका दो, उनको भी नई चीज़ें सिखाओ जैसे आपने अभी अभी सीखा. Subscribe to this channel and also press the bell icon for instant podcast updates.